नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक नई क्लास में। आज इस क्लास में हम बीए 6 सेमेस्टर के भूगोल प्रश्न पत्र एक को देखेंगे। इसका हमने 5 क्लास यानी 5 यूनिट तक हमने एमसीक्यू क्वेश्चन को अपलोड कर दिया है। आज इस क्लास में हम 6वीं यूनिट को देखेंगे। आप लोग अभी तक क्लास को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर क्लास को देख सकते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो हमें सब्सक्राइब करिएगा और सपोर्ट करिएगा। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो या कोई भी क्लास और चाहिएगा तो हमें कमेंट करके बताइएगा, हम उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को हम। तो बीए 6 सेमेस्टर प्रश्न पत्र 1 का यूनिट नंबर 6 को हम देखेंगे। इस क्लास में हम क्वेश्चन टू आंसर को देखेंगे। इस क्लास में 55 से 60 क्वेश्चन हैं जिनको हम देखेंगे। ये लगभग हर वर्ष सेमेस्टर के एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। निम्न में से किस राज्य में भारत की सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो उत्तर प्रदेश में है। भारत के जो राज्य हैं उनमें सर्वाधिक जो जनसंख्या है वो उत्तर प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्न में से कौन सा हमारे देश की जनसंख्या से संबंधित जानकारी प्रदान करता है? तो जो जनसंख्या से संबंधित जानकारी हो जनगणना के माध्यम से हमें प्राप्त होती है। जो दूसरे का राइट आंसर होगा वो बी होगा, जनगणना। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार सिक्किम राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। अगला क्वेश्चन को हम देखते हैं। निम्न में से किस वर्ष भारत में पहली बार संपूर्ण जनगणना हुई थी? तो 1872 ईस्वी में भारत के संपूर्ण राज्य की जनगणना हुई थी। इसका राइट आंसर होगा वो बी होगा। अगला क्वेश्चन को हम देखते हैं। भारत विश्व के कितने प्रतिशत भूभाग पर स्थित है? तो भारत का जो ग्लोब है, जैसे पूरी पृथ्वी है, उसका 2.4% जो हिस्सा है वो भारत कवर करता है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा बी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। भारत में विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो भारत में 17.5% जो जनसंख्या है विश्व की वो निवास करती है। 17.5% जनसंख्या है। इसका राइट आंसर होगा वो डी होगा। अगला क्वेश्चन को हम देखते हैं। जनसंख्या में बच्चों का एक बड़ा हिस्सा इनमें से किसका परिणाम है? तो बच्चों की जो जनसंख्या में बड़ा हिस्सा है वो उच्च जन्म दर का परिणाम है। यानी अधिक बच्चे जन्म लेने का जो परिणाम है वो है जनसंख्या में बच्चों की संख्या अधिक होने का। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्न में से कौन सा वैयक्तिक जनसंख्या घनत्व को सही रूप से परिभाषित करता है? तो प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो बी होगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम 9 नंबर क्वेश्चन को। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा राज्य है? तो जो क्षेत्रफल की दृष्टि से है वो राजस्थान है। दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है। ये क्वेश्चन गलत आंसर दिया है। जो 9 का राइट आंसर होगा वो ए होगा। अगला क्वेश्चन हम 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से किस कारणवश भारत में उत्तरी मैदान में जनसंख्या घनत्व अधिक है? तो इसका महत्वपूर्ण कारण जो है वो उपजाऊ मृदा तथा पर्याप्त वर्षा के साथ समतल मैदान है। जो यह कारण है उत्तर मैदान में जनसंख्या का घनत्व अधिक है। 10वें का राइट आंसर होगा वो ए होगा। 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम। निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो जनसंख्या घनत्व है वो बिहार का सर्वाधिक है। 11वें का राइट आंसर होगा वो बी होगा, बिहार। 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से निम्न में से कौन सा घटक जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी है? तो जन्म दर जो जनसंख्या वृद्धि के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन को। जनसंख्या वृद्धि परिवर्तन की प्रक्रिया में संदर्भ में निम्न में से कौन सा व्यक्ति अन्य तीनों से भिन्न है?
तो जो वार्षिक जनसंख्या वृद्धि है वो तीनों से भिन्न है, क्यों? प्रवास से, अवमित और जनदर्भ से ये भिन्न है वार्षिक जनसंख्या वृद्धि। जो 13 का राइट आंसर होगा वो भी होगा। 14वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारत का वह राज्य जहाँ गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या की प्रतिशत सबसे कम है, तो जम्मू कश्मीर में है, जो गरीबी रेखा से कम है, नीचे है जनसंख्या सबसे कम है, यानी सबसे कम गरीबी जो जम्मू कश्मीर में है वहाँ पर देखी जाती है प्रतिशत के अनुसार। 15वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है वो उत्तर प्रदेश है। 15 का राइट आंसर सी होगा। 16वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। प्राकृतिक विकास दर का आकलन किसके करके विश्लेषण किया जाता है? तो किसका? अपरिष्कृत जन्म और मृत्यु दर का। जो 16वें का राइट आंसर होगा वो भी होगा। 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। स्थिर जनसंख्या वृद्धि की अवधि थी, तो जब स्थिर जनसंख्या कहाँ किस वर्ष जनसंख्या की वृद्धि स्थिर थी, यानी जनसंख्या ना बढ़ रही थी ना घट रही थी, तो 1921 से 1951 तक जनसंख्या वृद्धि जो थी वो स्थिर थी। 17वें का राइट आंसर होगा वो ये होगा। 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में पहली पूर्ण जनसंख्या जनगणना आयोजित की गई, तो 1972 में की गई। इस क्वेश्चन के अनुसार 81 में है, तो 18 का जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम। देश के उत्तर पश्चिम, उत्तर और उत्तर मध्य भागों में पश्चिम से पूर्व तक राज्य की एक सतत पट्टी में दक्षिण राज्यों की तुलना में अपेक्षाकृत विकास दर है वो क्या है? उच्च है। 19 का राइट आंसर होगा वो भी होगा। 20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 1981 के बाद से वर्तमान तक देश की जनसंख्या की वृद्धि दर बनी रही, तो उच्च बनी रही। इसका भी राइट आंसर होगा वो भी होगा। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब करिए और हमें सपोर्ट करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और क्लास को शेयर करिए और कमेंट में अपना सुझाव ज़रूर दीजिएगा, क्या कमी है और क्या सुधार किया जाए। और अगर किसी क्लास की ज़रूरत है भूगोल से रिलेटेड तो उसको कमेंट करके बताइएगा, उसको हम ज़रूर लाने का प्रयास करेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। जनसंख्या का घनत्व कृषि योग्य भूमि के प्रति इकाई क्षेत्र में लोगों की संख्या क्या है? तो भौतिक, मनोवैज्ञानिक या उपयुक्त सभी, तो जो है वो शारीरिक है। 21 का राइट आंसर जो होगा वो सी होगा। 22 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य का नाम बताइए, तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व था, यानी सबसे कम जनसंख्या निवास करती थी अरुणाचल प्रदेश में। 23 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 1901 से 1921 तक की अवधि को कहा जाता है, तो भारत में जनसंख्या वृद्धि स्थिर या स्थिर चरण कहा जाता है। 23 का राइट आंसर होगा वो ये होगा। अगला क्वेश्चन को हम देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन को। आयु लिंग पिरामिड का संबंध किससे है? तो वो है महिला एवं पुरुष जनसंख्या से। 24 का राइट आंसर होगा वो भी होगा। 25 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। मिलियन सिटी की जनसंख्या होती है 10 लाख से होती। 20 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। शायद क्लास मिस हो गई है, तो 20 नंबर से शुरू करते हैं। 1981 के बाद में वर्तमान तक देश की जनसंख्या वृद्धि जो थी वो उच्च रही। अगला 21 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम। जनसंख्या का घनत्व कृषि योग्य भूमि के प्रति इकाई क्षेत्रफल में लोगों की संख्या जो है वो शारीरिक है। 21 का जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। 22 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा था? तो अरुणाचल प्रदेश था सबसे कम जनसंख्या घनत्व, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला। तो 22 का जो राइट आंसर होगा वो भी होगा। 23 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 1901 से 1921 तक की अवधि को कहा जाता है जनसंख्या वृद्धि का स्थिर या अस्थिर चरण, तो इसका 23 का राइट आंसर होगा वो भी होगा, वो ए होगा। अगला क्वेश्चन को
24 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। आयु लिंग पिरामिड का संबंध है पुरुष एवं महिला की जनसंख्या से है। 24 का राइट आंसर होगा वो बी होगा। 25 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। मिलियन सिटी की जनसंख्या होती है 10 लाख से अधिक जो जनसंख्या होती है उसे मिलियन सिटी कहते हैं जिस शहर की। तो 25 का राइट आंसर होगा वो डी होगा। 26 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अगर यह क्लास आपको पसंद आ रही है तो हमें सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिए, और अगर आपको किसी अन्य टॉपिक पर भूगोल के क्लासेस चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा, या कोई प्रश्न होगा तो कमेंट करके पूछिएगा। अगली क्लास में हम उसे ज़रूर कवर करने की कोशिश करेंगे। तो 26 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से कौन सा आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? तो 15 से जो 59 वर्ष की जो जनसंख्या है वो कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत आती है। तो 26 का राइट आंसर होगा वो सी होगा। 27 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। शायद इस क्वेश्चन का ऑप्शन नहीं दिया है, तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्न में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है? तो आवास नहीं है। इसका जो राइट आंसर होगा वो भी होगा आवास। 43 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक महाद्वीपीय जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? तो एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि, इसका राइट आंसर नहीं होगा, अफ्रीका होगा जिसमें सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हो रही है, वो अफ्रीका होगा। 43 का राइट आंसर होगा वो भी होगा। 44 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब के पार हो गई थी? तो 1999 में हो गई थी। 44 का राइट आंसर होगा वो डी होगा। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। किस द्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? तो जो जावा द्वीप है इंडोनेशिया का, उसमें सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। 45 का राइट आंसर होगा वो ए होगा। अगर विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले देश की बात करें तो वो मोनाको है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन को। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में से सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो वो जलवायु है। जलवायु बहुत महत्वपूर्ण कारक है जनसंख्या वृद्धि को निर्धारित करने में। अगला क्वेश्चन को देखते हैं 47 नंबर में। निम्नलिखित में से किस देश का लिंगानुपात विश्व में सर्वाधिक है? तो लेटकिया जो देश है वहाँ पर जनसंख्या वृद्धि देश का लिंगानुपात विश्व में सर्वाधिक है। इसका 47 का राइट आंसर होगा वो डी होगा। 48 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। जननांकीय संक्रमण सिद्धांत किसने दिया था? तो जननांकीय संक्रमण सिद्धांत जो थे नोएस्टीन महोदय ने दिया था। 48 का राइट आंसर होगा वो सी होगा। 49 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से कौन सा सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है? तो सघन जनसंख्या वाला जो क्षेत्र है वो दक्षिण पूर्वी एशिया है। 49 का राइट आंसर होगा वो डी होगा। 50 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। निम्न आयु समूह में जनसंख्या का आकार उन देशों से बड़ा होता है जहां मृत्यु दर निम्न होता है। जो 50 का राइट आंसर होगा वो डी होगा। इस क्लास में क्वेश्चन टू आंसर को देखते हैं जिससे कम समय लगे और ज़्यादा क्वेश्चन को कवर कर लें हम। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है, आप अगर अभी तक देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करके कमेंट करिएगा और क्लास को शेयर करिएगा। अगर कोई क्वेरी होगी तो आप पूछ लीजिएगा, उसको अगली क्लास में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो भी होगा। चिकित्सक शैक्षणिक सुविधाएं हैं वो प्रतिकर्ष कारक नहीं है। 52 का जो राइट आंसर होगा वो होगा बी। 53 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है वो एशिया है। इसका राइट आंसर सी होगा 53 नंबर का। अगला क्वेश्चन 54 नंबर हम देखते हैं। विश्व के किस महाद्वीप में 90% से अधिक आबादी नगरीय है? तो वो उत्तरी अमेरिका है। वो 90% से अधिक जो आबादी है वो नगरीय यानी शहरीकरण है। तो 54 का राइट आंसर होगा वो ये होगा। अगला क्वेश्चन 55 नंबर हम देखते हैं। भारत में 1 हेक्टेयर कृषि भूमि में कितने व्यक्ति आश्रित हैं? तो 1 हेक्टेयर कृषि भूमि में 5 लोग आश्रित हैं। 55 का राइट आंसर होगा वो ये होगा। 56 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? तो 1.7 है वो जो वार्षिक जनसंख्या वृद्धि है। तो अगर आप लोग को क्लास अच्छी आ रही है, क्वेश्चन अच्छे हैं तो हमें सपोर्ट करिए। जो लाइक वाइक होता है उसे करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। 57 नंबर क्वेश्चन को हम देखें। जर्मनी की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि कितनी है? तो माइनस में है जर्मनी की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि, -0.1 है।
57 का राइट आंसर होगा वो सी होगा। 58 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है यानी संकेंद्रित है तो कहाँ पर है? मैदानों में सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। 58 का राइट आंसर होगा वो सी होगा। अगला क्वेश्चन को हम देखते हैं 59 नंबर क्वेश्चन को। 1850 ईस्वी में विश्व की जनसंख्या थी तो 100 करोड़ थी विश्व की जो जनसंख्या थी। अगला क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या दर की गई थी तो कितना अनुमानित की गई? तो 600 करोड़ की गई। इसका राइट आंसर होगा वो सी होगा 60 का। तो आज के क्लास में हमने 60 क्वेश्चन को कवर किया है, क्वेश्चन टू आंसर को। तो आप लोग अगर यहाँ तक देख रहे हैं तो हमें ज़रूर सपोर्ट करिए और अगली क्लास में हम नेक्स्ट यूनिट को लाएंगे। आज इस क्लास में हमने 5वें यूनिट को कवर किया है जो भारत भूगोल का था, BA 6 सेमेस्टर का प्रथम प्रश्न पत्र। और अगली क्लास में हम अगले यूनिट को लेकर आएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ और अपना सपोर्ट करिए हमें। तो मिलते हैं अगली क्लास में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आप